Hello students, today the topic that I am going to take is fringe width. This topic, though it is a very simple topic, बहुत ही इजी है समझने में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. फ्रिंज विड्थ, जब हमने इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, थियरी ऑफ फ्रिंजेस, ये सब चीजें सीखी, समझी, तब हमें यह पता चलता है कि इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेस के इंटरफेरेंस करने से लाइट डार्क बेंड्स और ब्राइट बेंड्स बनाते हैं, और इन बेंड्स को हमने फ्रिंजेस नाम दिया. ये डार्क बेंड्स और ब्राइट बेंड्स के इंटेंसिटी का ग्राफ भी हमने इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था, और ये देखा था हमने कि किस तरह से इंटरफेरेंस में, क्योंकि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसलिए ये इंटरफेरेंस है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस में हमने ये देखा था कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उन सब की इंटेंसिटी एक जैसी ही होती है. जब हम इसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहां भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, लेकिन वहां पे जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम से, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद की ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद की ब्राइट फ्रिंज से कम होते जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और वो भी एक्सपोनेंशियल. और वो भी कैसे, क्यों, उसके भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमारे पास. फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज की विड्थ क्या है, ये हमें कैलकुलेट करनी है आज के इस वीडियो में. फ्रिंज विड्थ, अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूं तो डार्क फ्रिंज कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है. अगर हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखें तो हमें देखने में मिलता है कि डार्कनेस जहां हुई, एक एग्जैक्ट एक पॉइंट आता है जहां पे कंप्लीट डार्क है, फिर थोड़ा सा देखो यहां पे ब्राइट शुरू हो जाता है. अगर मैं जूम इन करके आपको बताऊं, देखिए यहां पे डार्क शुरू हो, यहां पे कंप्लीट डार्क मिल रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे. तो ये जो पॉइंट्स है जहां पे कंप्लीट डार्क मिल रहे हैं, इन पॉइंट से तुरंत ही थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाएं तो तुरंत ही ब्राइटनेस का ये जो व्हाइट पोर्शन है थोड़ा सा ये स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहां पे कंप्लीट ब्राइट होता है, फिर ब्राइटनेस घटती जाती है और फिर कंप्लीट डार्क हो जाता है. फिर कंप्लीट डार्क के बाद तुरंत फिर ब्राइटनेस स्टार्ट हो जाती है. तो अगर मुझे डार्क बैंड की विड्थ मापनी हो तो डार्कनेस तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां 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 भी, यहां तक है. यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो गैप है वो आपको डार्क फ्रिंज देगा, डार्क फ्रिंज की विड्थ देगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज. सेम उसी तरह से अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो अगर मैं ऐसे देखूं कि इस डार्क और इस डार्क से, देखो यहां से थोड़ी सी तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो ही गई है, यहां मैक्सिमम हुई, फिर यहां से घटना शुरू हुआ, और यहां तक तो ब्राइटनेस मिली ही है, भले थोड़ी सी मिली लेकिन मिली. यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ यहां से यहां तक की विड्थ होगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज.
इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर मुझे डार्क बैंड की विड्थ चाहिए तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ले सकता हूं मैं, और अगर दो कंसेक्यूटिव एक ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की विड्थ का डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा। फिर से मैं जूम इन करके आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमें ये डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए या ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, यहां से यहां। तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं सेंटर पॉइंट से इस डार्क का डिस्टेंस ढूंढूं और तुरंत ही उसके बाद वाली जो डार्क है उसका डिस्टेंस ढूंढूं। और डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस ढूंढने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू n m प्लस 1 लेमडा बाय n प्लस 1 बाय 2 लेमडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मुझे दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो सेंटर से एक ब्राइट फ्रिंज और सेंटर से उसके बाद के ब्राइट फ्रिंज का मैं डिस्टेंस निकाल लूं। मान लीजिए मैं इस ब्राइट फ्रिंज और इस ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालूं तो मुझे इस डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। सो इस तरह से कैलकुलेट करके हम डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज किसी की भी विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब अपना काम क्या है कि अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो पहली ब्राइट फ्रिंज और उसके बाद की ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो अब हमारे पास एक मेथड आ गई, एक सिस्टम आ गया, एक फॉर्मेट आ गया कि हम किस तरह से डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाल सकते हैं। सो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए मैं कह सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes। और मैं ये भी कह सकता हूं कि width of bright fringe is equal to distance between two consecutive डार्क फ्रिंजेस। ये मैं बड़ी इजीली कह सकता हूं, लिख सकता हूं। तो वही हम करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फ्रिंज विड्थ जो है उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। सो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू y, यानी कि सेंटर से ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस yn माइनस yn प्लस 1 अपॉन yn। n प्लस 1 क्यों? मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। तो अगर पहली ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं तो उसके बाद की ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज आएगी। सो अगर मैं इसको n लेता हूं, अगर ये मेरी nth नंबर की ब्राइट फ्रिंज है तो ये मेरी n प्लस 1 नंबर की ब्राइट फ्रिंज होगी। अगर ये मेरी nth ब्राइट फ्रिंज है तो ये मेरी n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक बाद वाला। ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास y की फॉर्मूला है n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। पर यहाँ पे n की वैल्यू n प्लस 1 है तो मैं यहाँ पे n प्लस 1 लूंगा माइनस n लेमडा कैपिटल D by small d, that is equal to n plus 1 minus n lambda capital D by small d को हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो n कैंसल, lambda capital D by small d आंसर हो जाएगा हमारे सम का। यानी कि फ्रिंज विड्थ जो आप फाइंड करोगे वो होगा
लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये जो मैंने फ्रिंज विड्थ निकाली थी वो थी डार्क फ्रिंज की। इस तरह से आप ब्राइट फ्रिंज की भी निकाल सकते हो। फ्रिंज विड्थ बीटा किसके लिए? ब्राइट के लिए। ये हो जाएगा y n+1 माइनस y n। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? y ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, इसलिए हम यहां पे फॉर्मूला लेंगे डार्क फ्रिंज की, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ इज इक्वल टू 2 consecutive डार्क फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive डार्क फ्रिंजेस। तो अब यहां पे हम फॉर्मूला लेंगे डार्क फ्रिंज का। यहां पे हमने किसकी फॉर्मूला ली थी? ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मूला ली थी, n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि यहां पे हमने डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाली थी। यहां पे हम ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive डार्क फ्रिंजेस लेंगे। n+1 प्लस 1/2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस n+1/2 लेमडा वेट। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लिखता हूं मैं इसे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्राइट छोटा सा लिख देते हैं, जगह नहीं हो रही है, n+1 प्लस 1/2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू माइनस n+1/2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आप n+1 प्लस 1/2 इंटू माइनस n-1/2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कॉमन, तो 1/2 n कट हो जाएगा, बचेगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो बीटा ऑफ ब्राइट फ्रिंज ले लीजिए या बीटा ऑफ डार्क फ्रिंज ले लीजिए, दोनों की विड्थ आपको सेम मिलती है। सो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी में या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको जो फ्रिंजेस की विड्थ मिलती है, चाहे वो डार्क की हो या ब्राइट की, फ्रिंज विड्थ एक जैसी ही मिलती है। इसलिए जब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जब आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं, तब आप ध्यान रखिए कि ये जो कर्व्स आप बना रहे हैं, ये जो क्रेस्ट्स आप बना रहे हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स सो कॉल्ड, वो आपका एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, और ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है। कल मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा आप लोगों के साथ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मेरे कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं। कल हम 7 से 8 न्यूमेरिकल्स इंटरफेरेंस रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक होती जाती है, आप उस तरह से न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि टॉपिक के साथ अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको फिजिक्स प्रिपेयर करने में। न्यूमेरिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स में। फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम पड़ेगी। सो कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स, कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।